प्रिय साथियों, आज हम गीता की मनोवैज्ञानिक व्याख्या के क्रम में अध्याय 3 श्लोक संख्या 7 से 10 तक की व्याख्या कर रहे हैं और इसमें विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि यज्ञ क्या है और यज्ञ का हमारे जीवन में क्या महत्व है। वैसे तो यह अध्याय 4 का विषय है, लेकिन इन तीनों श्लोकों में श्री कृष्ण अर्जुन को यज्ञ के बारे में बतलाते हैं और जो अर्जुन ने प्रश्न किए हैं उनके उत्तर देते समय और गहराई से उन बातों को उसको समझाते हैं और यही हमें जीवन में समझने की आवश्यकता है। यदि हमें पुराने कुरीतियों से, आडंबरों से बचना है तो गीता को ठीक से समझना ही होगा। आइए यहाँ हम यज्ञ को ठीक से समझें, यज्ञ क्या है और उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। श्लोक संख्या 7 में लिखा गया है कि जो यज्ञ का स्वरूप है, जो यज्ञ का तरीका है, वह अर्जुन को कर्मयोगी बनने से कैसे समझा जा सकता है। तो यहां कहा गया है, यह तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्म योगम असक्त से विशिष्यते। तो यहां कह रहे हैं कि मन से इंद्रियों का संयम करके आसक्त भाव से कर्म करने की प्रशंसा को कर्म के साथ जोड़ रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा कि हे अर्जुन, लेकिन वो कर्मयोगी, जो पहले उन्होंने ज्ञान योगी और कर्मयोगी की बात की, उनमें से कर्मयोगी को अलग करने की बात कर रहे हैं कि वे कर्मयोगी जो मन से अपनी ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, अर्थात जबरदस्ती नहीं करते, हठयोग से नहीं करते, जो स्वाभाविक रूप से मन से अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और कर्मेंद्रियों से बिना किसी आसक्ति के, अर्थात निष्काम कर्म करते हैं। तो जो बिना किसी आसक्ति के कर्म में संलग्न रहते हैं, वही वास्तव में श्रेष्ठ पुरुष हैं, वही श्रेष्ठ जन हैं। तो यहां यह समझाने का अर्जुन को प्रयास किया गया कि कर्म को समझो और कर्मयोगी बनो, ज्ञान योगी बनो, ज्ञान को समझो। तो ये दोनों चीजें पैरेलली अर्जुन को समझाई जा रही हैं और ये हमें भी समझाई जा रही हैं। आगे उन्होंने अगले श्लोक में एक बात और करने की कोशिश की है कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्मों को करना श्रेष्ठ तथा कर्म के बिना शरीर निर्वाह असंभव बतलाकर निस्वार्थ और अनासक्त भाव से विहित कर्म करने की आज्ञा अर्जुन को देते हैं। तो हमें दो चीजें अपने मन से समझनी है। नंबर 1 कि कर्म ना करने से शरीर के कार्यों का निर्वाह नहीं होता, अर्थात स्वधर्म का पालन नहीं होता, और निस्वार्थ और अनासक्त भाव से कर्म करें तो फिर जीवन में आनंद ही आनंद है। जीवन मुक्ति के लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगले श्लोक में यही कहने की बात हमें समझाने की कोशिश की गई है। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म जया है अकर्मण है शरीर यात्रा अपि च तेन प्रसिद्धयेत अकर्मण है। इसीलिए निर्धारित वैदिक कर्म करने चाहिए। अब यहाँ शब्द आ गया वैदिक कर्म। अब वैदिक कर्म करने का मतलब अभी जो अगला श्लोक आएगा उसमें और स्पष्ट हो जाएगा कि हमें अपने निर्धारित वैदिक कर्म करने चाहिए, क्योंकि निष्क्रिय रहने से कर्म करना श्रेष्ठ है। यदि हम अपना कर्म करते रहें तो वह सदैव ही श्रेष्ठ है। इसलिए अपने कर्मों को जिसको जिस स्वभाव के तहत, अर्थात जो अभी पीछे त्रिगुणों की बात की थी, जिसमें जिस गुणों का बीज बोया है उसके तहत उसके पेड़ के फल को आखिर तक ले जाना उसके लिए आवश्यक है।
और वही निष्क्रिय रहने से कर्म करना श्रेष्ठ की भावना को दर्शाता है। कर्म का त्याग करने से तुम्हारे शरीर का भरण पोषण संभव नहीं है। तो जो लोग ये कहते हैं कि मैं तो कोई कर्म नहीं करूंगा, मैं आराम से गुजर जाऊंगा, वह संसार पर भार बनने की कोशिश है। अतः हमें इन चीजों को ठीक से समझना और अपने जीवन में उनका अर्थ निकालना, अपने जीवन को उस शुद्धता की ओर ले जाना यहां आवश्यक है। लेकिन क्या छोड़ देना है? नंबर 1, फलेच्छा और आसक्ति का त्याग करके हमें ये कर्म करने की आवश्यकता है। आइए इसी चीज को और आगे तक समझने की कोशिश करते हैं। जो 9वां श्लोक है उसमें और गहराई से ये बात कही गई है, इसको और गहराई से समझते हैं। 9वें श्लोक में हमारी समझ में और गहराई से और चिंतन से हम अवगत होते हैं। 9वें श्लोक में कहा गया है, यज्ञार्थत कर्मण है अन्यत्र लोक है, अयम कर्म बंधन है, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। अर्थात परमात्मा के लिए यज्ञ के रूप में कर्मों का निष्पादन करना चाहिए। अब किसके लिए कर्म करने चाहिए? जब हम निष्काम कर्म करेंगे तो हम उसमें मैं, मेरा और मैंपन से दूर हो जाएंगे, तो वो सब कर्म परमात्मा के लिए होंगे। फिर कोई गलत कर्म और अच्छा कर्म होने की आवश्यकता नहीं रह जाती, फिर पाप और पुण्य का प्रश्न नहीं होता। कुछ लोग जीवन भर ये कहते हैं कि अच्छा तेरा और बुरा मेरा। यदि बुरा और अच्छे का अंतर कर लिया तो फिर वह काम निष्कर्म नहीं हुआ। वह वास्तव में कहना ये चाहते हैं कि हमारे लिए भी कोई यही रेसिप्रोकेट करे, तो वे एक अहम के भाव को जन्म देते हैं। लेकिन यह गीता के 3 अध्याय का 9वां श्लोक स्पष्ट रूप से कहता है कि परमात्मा के लिए यज्ञ के रूप में कर्मों का निष्पादन करना चाहिए। अर्थात कर्म भगवान के लिए करना चाहिए, कर्म परम कल्याण के लिए करना चाहिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए करना चाहिए। अन्यथा कर्म इस भौतिक संसार में बंधन का कारण बनेगा। यदि हमने मैं, मेरापन और ममत्व जोड़ लिया तो फिर वह कर्म बंधन का कारण बनेगा और फिर हम इसी मृत्यु लोक में बार बार घूमते रहेंगे, जीवन मुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए कुंती पुत्र, भगवान के सुख के लिए और फल की आसक्ति के बिना अपने नियत कर्मों को करो, अपने स्वधर्म को करो। यहाँ यह बहुत गहराई का प्रश्न है और इसी को समझना हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। जब तक हम इसे समझेंगे नहीं, तब तक हम एक छद्म ज्ञानी की तरह, अज्ञानी की तरह, चालाक ज्ञानी की तरह बात तो करते रहेंगे। ऐसे अनेक छद्म ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्चकुलीन बतलाते हैं, तथा ऐसे बड़े बड़े व्यावसायिक व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं, दान करते हैं, भक्ति की बात करते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं, किंतु आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए अपना कुछ त्याग करने को तैयार नहीं होते। और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया है। तो दोनों तरह के लोग मिलेंगे। तो श्री कृष्ण यहाँ बार बार अर्जुन से कह रहे हैं कि जो लोग नहीं त्यागते वो मिथ्याचारी हैं। जो पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले के श्लोकों में यह बात कही थी, वो ढोंगी हैं, वो कृपण हैं। अब तो वे चाहते हैं कि क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करना। सब अपने अपने धर्म की बात कर रहे हैं, तो यहाँ कृष्ण अर्जुन को क्षत्रिय धर्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन कर्म से और जन्म से दोनों से क्षत्रिय है। यही 3 गुणों की बात भी हमारे त्रिगुण जो है, तम गुण, सतोगुण, रजोगुण, उन तीनों को भी समझने की यहाँ आवश्यकता है। और जब तक हम उसको ठीक से समझेंगे नहीं,
तब तक हम इस काम को ठीक से आगे गीता को समझने का प्रयास कर नहीं पाएंगे। तो यहां यह बात बहुत आवश्यकता से समझने की है कि हम अपने जीवन में जब पैदा होते हैं, जब हमारा बचपन होता है, तो हम किन बीजों का बीजारोपण अपने जीवन में करते हैं। क्या हम तमोगुण से या रजोगुण से या सतोगुण से। अब जब बात चली रही है तो इन तीनों गुणों की भी हम चर्चा यहां कर लें। तम गुण का मतलब है कि हमारे जीवन में स्थायित्व, सब कुछ ठहर जाना, और रजोगुण का मतलब होता है गति देना, अपने जीवन को सदैव चलाते रहना। और सतोगुण का मतलब है दोनों का बैलेंस करना। अब उसके एक उदाहरण से समझते हैं। जब हम कोई गाड़ी खरीदते हैं, साइकिल खरीदते हैं, मोटर बाइक खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, प्लेन को देखते हैं, तो उसमें एक्सीलेटर होता है गति देने के लिए और ब्रेक होते हैं स्थायित्व के लिए। तो जो उन दोनों का बैलेंस कर लेता है, ना तो गाड़ी अपने आप चल सकती है, ना ही प्लेन अपने आप उड़ सकता है। उनको बैलेंस करने के लिए उसमें एक विष्णु की जरूरत है, उसमें सतोगुण की जरूरत है कि जो गति और जो रुकावट है, जो स्थायित्व है, उन दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित कर सके। कहां गति की जरूरत है और कहां स्थायित्व की जरूरत है। भीड़ भले इलाके में गाड़ी बहुत धीरे 10 की स्पीड पर, और खुले में गाड़ी 70 की स्पीड पर, 60 की स्पीड पर भी दौड़ाई जा सकती है। यही जीवन के तीनों नियमों का, तम, रज और सत का हमारे जीवन में कर्म है। तो यहां इस 9वें श्लोक में यह बात स्पष्ट रूप से बताई जाने की चेष्टा की जा रही है कि आप कर्मों का निष्पादन करने के लिए, इस भौतिक संसार से पार होने के लिए, जीवन मुक्ति पाने के लिए, अपने तीनों गुणों का जहां जिसका जैसा प्रयोग करना, प्रयोग कर अपने जीवन को सफल बनाने के लिए इस गीता की व्याख्या को गहनता से समझें। अगले 10वें श्लोक में और भी बेहतर तरीके से हमें समझाने की बात की गई है। यहां यदि आप देखें तो स्पष्ट रूप से गीता के जो मर्म है उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। सहयज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरा उवाच प्रजापति अनेन प्रश्विध्यतम एषः वे अस्तु इष्ट कामधुक। अर्थात सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने मानव जाति को उनके नियत कर्मों के सहित जन्म दिया। अर्थात सब किसको क्या करना है, इस जब सृष्टि की शुरुआत हुई तब की यहां बात की जा रही है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने मानव जाति को उसके नियत कर्मों के साथ जन्म दिया और कहा कि इन यज्ञों को धूमधाम से अनुष्ठान करने पर तुम्हें सुख समृद्धि प्राप्त होगी। वहीं से हमारे कर्मों का जन्म हुआ। यदि हम कर्म ना करें तो फिर वह जो ब्रह्मा जी का जो आदेश है वह अधूरा रह जाता है। इनसे तुम्हें सभी वांछित वस्तुएं प्राप्त होंगी। अर्थात यदि आप ब्रह्मा जी के बताए हुए सभी कर्मों को करेंगे तो आपको सभी वस्तुएं प्राप्त होंगी। अर्थात तो महेश का काम है, अर्थात शिव का काम है स्थायित्व, और ब्रह्मा जी का काम है समाज को गति देना। लेकिन विष्णु का काम है दोनों में बैलेंस कर, प्रकृति का भरण पोषण कर, उसको ठीक से संरक्षित कर आगे पल्लवित, पुष्पित, विकसित करना। यही चीज हमें यहां जानने की आवश्यकता है। यही गीता हमें बता रही है कि हम जो उन त्रिगुणात्मक शक्ति को कुछ दूसरे की चीज मानकर अपने से अलग कर लेते हैं, वह गलत है। अतः यहां हमें अब ठीक से इस व्याख्या को समझने के लिए कुछ चीजों को
और गहराई से जानना होगा। गहराई से जानने के लिए अब मेरे हिसाब से प्रश्न सभी के मन में उठता है कि निर्धारित कर्म क्या है, जिसकी बात ब्रह्मा जी के नाम पर या प्रजापति के नाम पर की जा रही है, और जिसे हम करके गीता की सार्थकता को बढ़ा सकते हैं। तब यहां यह बात जान लेना आवश्यक है कि यज्ञ को कार्य रूप देना ही कर्म है। अब यज्ञ क्या है? यज्ञ का तात्पर्य है त्याग, समर्पण और शुभ कर्म। यज्ञ की परिभाषा जगह जगह अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से दी है, लेकिन मुझे जो अच्छी लगी वो मैंने यहां उठाने की कोशिश की है। तो गीता में यज्ञ का तात्पर्य है त्याग, समर्पण और शुभ कर्म, अर्थात परोपकार के कर्म। जो काम अपने लिए किया जाता है वह त्याग नहीं हो सकता, और जिसमें श्रद्धा ना हो, समर्पण ना हो, उसमें फिर ममता पैदा हो जाना या लगाव पैदा हो जाना आवश्यक है। और जो केवल स्वार्थ से किए जा सकते हैं वो शुभ कर्म हो नहीं सकते। इसीलिए यज्ञ का तात्पर्य है त्याग, समर्पण और शुभ कर्मों का मेल। महात्मा गांधी जी ने यज्ञ में जीवन की कला की पराकाष्ठा को बताने की कोशिश की है। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि यज्ञ में जीवन की कला की पराकाष्ठा है। सच्चा रस उसी में है, क्योंकि उसमें से रस के नित्य नए झरने प्रकट होते हैं। अब यहाँ रस कहा गया, रस का मतलब है जो उस काम में आनंद लेना। जैसे बाबा तुलसीदास जी ने भी हनुमान जी के लिए लिखा है, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। तो रस का मतलब है पूरी तरह से उसमें लीन हो जाना, उसमें आनंद उठाना। हम काम करते वक्त उसमें रस नहीं लेते, हम उसको छोटा बड़ा, ऊंच नीच, अच्छा बुरा 10 कैटेगरी में बांटते हैं। लेकिन जो लोग रस लेते हैं वो जीवन में वास्तव में उसका आनंद उठाते हैं, और वही जीवन की कला है। तो सच्चा रस उसी में है, क्योंकि उसमें रस के नित्य नए झरने प्रकट होते हैं, और मनुष्य उन्हें पीकर अघाता नहीं है, फिर दोबारा से प्यास नहीं लगती। यह यज्ञ की परिभाषा के साथ साथ गांधी जी ने हमें बताने की कोशिश की है। और यह कब संभव होगा? जो मैंने अभी यज्ञ की परिभाषा में त्याग, समर्पण और शुभ कर्म की बात की। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि यज्ञ एक व्यवस्थित एवं आदर्श लक्ष्य के लिए होने वाला कर्म है। यज्ञ वो नहीं है कि हम घर में बैठ करके हवन सामग्री ला करके घी जला करके यज्ञ करें। उसका प्रभाव कुछ दूसरा है, उसकी बात कभी और करेंगे। लेकिन गीता जिन यज्ञों की बात कर रही है वह है स्वधर्म का पालन। तो यज्ञ एक व्यवस्थित एवं आदर्श लक्ष्य के लिए होने वाला कर्म है। यह यज्ञ का एक पक्ष हुआ। यज्ञ अपने दूसरे रूप में आत्मशुद्धि की क्रिया है। अपने अपना शोधन करना, पहले अपना एनालिसिस करना, फिर उनको फिल्टर करना, और फिर उनको अपने आप को शोधन करना। तो आत्मशुद्धि की भी प्रक्रिया है। यज्ञ एक व्यापक एवं सार्वभौमिक अवधारणा है। यह सृष्टि के आरंभ से शुरू होकर प्राणियों एवं प्रकृति की घटनाओं में व्याप्त है। तो यज्ञ कोई एक जगह नहीं है। हम किसी भी कर्म को करते समय उसको यज्ञ में परिवर्तित कर सकते हैं। इसीलिए बार बार कहा जाता है कर्म ही पूजा है। जो लोग कर्म को पूजा की तरह करते हैं वो वास्तव में यज्ञ करते हैं। इस यज्ञ प्रणाली के प्रति सजग होकर हमें जीवन शैली को प्रकृति के साथ तालबद्ध कर सकते हैं, अर्थात उसमें आनंद ले सकते हैं, उसमें संगीत सुन सकते हैं, जीवन में उमंग, उत्साह, प्रसन्नता, संतुष्टि भर सकते हैं, और समग्र रूप से जीवन का विकास कर सकते हैं। यही त्याग, समर्पण और शुभ कर्म है। यही जीवन मुक्ति है। तो आज हम गीता के इन 4 श्लोकों से यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में यज्ञ क्या है, कर्म क्या है। मैं यहाँ एक बात और भी लोगों के लिए कह दूं कि कर्म की जो परिभाषा आज हमने दी है और जो गीता समझाने की कोशिश कर रही है वह गीता को समझने की है, कुंजी है।
यज्ञ के अतिरिक्त दुनिया में लोग कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। अपना यज्ञ नहीं करते, कुछ अपने लिए कामना के साथ आसक्त होकर लालचवश स्वार्थ में सब कुछ कर्म करते हैं, लेकिन त्याग, समर्पण और शुभ कर्म यज्ञ की तरह नहीं करते, इसीलिए वह यज्ञ नहीं कहलाता। अब आप देखिएगा, आप अपने व्यवसाय में कोई खेती करता है, कोई नौकरी करता है, कोई अपना प्रोफेशन करता है, कोई क्षत्रिय का धर्म निभाते हुए सेना पर देश की रक्षा करता है, कोई अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए उसकी सेवा शुश्रूषा करता है। यह सब यदि रस के साथ त्याग, समर्पण और शुभ कर्म मानकर यज्ञ की तरह किया जाए तो जीवन में जीवन मुक्ति के लिए और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। लेकिन प्रश्न यही उठता है कि लोग या तो गीता को ठीक से समझते नहीं हैं, और यदि ठीक से समझते हैं तो जीवन में पालन करते नहीं हैं। इसीलिए मैं और मेरी संस्था पूर्णतः प्रयासरत हैं कि हम आप लोगों को समझाने के लिए सरल से सरल भाषा में आप तक पहुंचाएं और आप उसे अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन को सफल बनाएं। यही हमारा उद्देश्य है, इसके अतिरिक्त हमारा और कोई उद्देश्य नहीं है। यहां मैं एक बात और भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो कर्म दूसरों के लिए नहीं किए जाते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कौन सा कर्म अपने लिए, कौन सा कर्म दूसरे के लिए, उसका अंतर हमें नहीं पता होता। तो मैं यहाँ उनको समझाने का भी एक और प्रयास कर रहा हूँ कि जो कर्म दूसरों के लिए नहीं किए जाते हैं, प्रत्युत अपने लिए किए जाते हैं, उन कर्मों से मनुष्य बंध जाता है, वही बंधन है। अतः मनुष्य को ये 3 बातें स्वीकार कर लेनी चाहिए। कौन कौन सी 3 बातें? शरीर सहित मेरा कुछ नहीं है। मैं आपको शरीर के लिए भी ये बतला दूं, शरीर जब हम छोटे से बच्चे पैदा होते हैं और जवानी तक आते आते इतना बड़ा शरीर हम पा लेते हैं, तो इसमें प्रकृति के बहुत सारे तत्वों का समावेश हो जाता है। वह प्रकृति के 5 तत्व हो सकते हैं। वह है पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु और जल। अब किसकी कितनी मात्रा किसमें है, वही हमारे गुणों का समावेश आगे बनाता है। जो भी हमने त्रिगुण की बात की थी, तम, रज और सत की, वह इसी से पैदा होता है कि हम जब जीवन को अपने को विकसित करने की बात करते हैं तो हमने मन में जो बीज बोया है वो तम का बोया है या रज का बोया है या सत का बोया है। बहुत सारे लोग क्रोध करते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता। उसका कारण है कि उन्होंने जब क्रोध का बीज बोया तो उन्हें पता नहीं चला। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यह काम तो भाग्य में ही लिखा था, कर्मों का फल है। नहीं, गीता यह नहीं कहती। गीता यह कहती है कि आप जो भी कर्म करें उसे पूरे जागृत अवस्था में जागरूक होकर करें, तब आप उसे समझ पाएंगे, तब आप उस काम को यज्ञ की तरह कर पाएंगे, तब उसमें त्याग, समर्पण और शुभता का भाव दे पाएंगे। अतः इन चीजों को जानना और इन चीजों को अपने जीवन में पालन करना ही गीता को ठीक से समझकर अपने लिए जीवन मुक्ति का रास्ता प्रशस्त करना है। जब तक हम यह सब नहीं करेंगे तब तक या तो गीता हम पढ़ रहे हैं एक नोबल की तरह, और यदि पढ़ भी ली तो फिर उसे समझकर हम जीवन में आत्मसात नहीं कर रहे हैं, उसका व्यवहार में पालन नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसका कोई महत्व नहीं है। मैं यह मानता हूं कि यदि हमारा यह प्रयास आपकी मदद कर रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने लोगों तक पहुंचाइए और समाज को उत्कृष्ट बनाने में हम सबको सहयोग दीजिए। आपका यह सहयोग ही इस देश को, इस पूरे समाज को, इस विश्व को कल्याण की ओर ले जा सकता है। आज इतना ही, फिर शीघ्र मिलेंगे।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।